नमस्कार साथियों, शिव की दया दिशा में सभी का स्वागत है। कहने वालों ने बड़े कमाल की बात कही है, भगवान बिना भक्त नहीं और भक्त बिना भगवान नहीं। क्या आप जानते हैं इसी युग में भगवान अतिशीघ्र क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि इस युग के मानव में अन्य युगों की अपेक्षा धैर्य, शक्ति और साहस की कमी है। अब ऐसे में भक्त भगवान से दूर न हो, इसलिए भगवान को भक्त की पुकार पर अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना को पूर्ण करना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जनमानस के कल्याण के लिए जिन 5 विधानों का वर्णन किया है, इन 5 नियमों को ध्यान में रखकर धन कमाने वाले लोग फिर कभी भी गरीब एवं गरीबी के वातावरण में नहीं फंसते हैं। इस संसार में हर इंसान की सबसे पहली इच्छा होती है अपने जीवन में पर्याप्त धन कमाना। इसलिए हर इंसान धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार पूर्ण मेहनत और परिश्रम करता है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग तो धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम भी करने लगते हैं, परंतु हर मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता है। परंतु वहीं पर कुछ लोग नियमों के साथ मेहनत करके पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेते हैं। इसका एकमात्र कारण इंसान के मेहनत और परिश्रम के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, क्योंकि मेहनत और परिश्रम भी तभी स्थिर होते हैं जब आध्यात्मिक नियमों के साथ किए जाएं। आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में हम उन 5 नियमों के बारे में जानेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर मेहनत और परिश्रम से कमाया गया धन, यश, तरक्की एवं ख्याति सदा ही हमारे जीवन में स्थिर बनी रहती है, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि एवं धनवानता का वातावरण बना रहता है। हमारे धार्मिक शास्त्र ही हमारे जीवन का आधार है। हर वो इंसान जो अपने जीवन में बड़ी तरक्की एवं सफलता प्राप्त करता है, वह अपने मेहनत एवं परिश्रम से पहले अपने आध्यात्मिक बल को मजबूत करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से छोटे और बड़े कार्यों को प्रारंभ करने से पहले आध्यात्मिक पूजा पाठ एवं नियमों को प्रधानता दी जाती है। अब आइए बड़े ध्यान से समझते हैं इन नियमों को जो आपके मेहनत एवं परिश्रम को सफल बनाते हैं। इन नियमों में पहला नियम है शाम एवं रात के समय झाड़ू लगाना। जी हाँ साथियों, झाड़ू जहाँ एक और साफ सफाई की वस्तु होती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक प्रभाव भी डालने वाली होती है। सभी प्रकार की शुभ और अशुभ ऊर्जा हमारे वातावरण में ही होती है। हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं, वैसी ऊर्जा हमारे चारों ओर व्याप्त हो जाती है। दिन के 24 घंटे में हर कार्य करने का उचित समय होता है। झाड़ू लगाने का समय सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय का होता है, परंतु असमय ही झाड़ू लगाने से हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा दूर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि किसी इंसान की असमय ही झाड़ू लगाकर सफाई करने की आदत है, तो हर उस इंसान को अपने जीवन की तरक्की एवं सफलता के लिए अपने इस आदत में परिवर्तन करना चाहिए। इन नियमों में दूसरा नियम है घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। जी हाँ साथियों, हर घर का मुख्य द्वार ही वो मार्ग होता है जहाँ से इंसानों के आने जाने के साथ ही शुभ अशुभ ऊर्जा भी घर में आती जाती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा छाया रहना व्यक्ति के दुर्भाग्य का कारण बनता है। इंसान के द्वारा किया जाने वाला मेहनत और परिश्रम शून्य हो जाता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उसके घर के लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। यही कारण है कि पूर्ण ईमानदारी के साथ मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए अपने कार्य में सफलता एवं घर के खुशीपूर्वक वातावरण के लिए दिन की रोशनी के बाद शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर उचित रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि शाम का समय ईश्वरीय भ्रमण का होता है और जिन घरों के द्वार पर प्रकाश होता है, उन्हीं घरों में शुभ ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। इन नियमों में तीसरा है घर में लगे नलों का टपकना। जी हाँ साथियों, जहाँ एक ओर हमें नल से द्रव्य की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर इस नल का हमारे जीवन के आर्थिक एवं स्वास्थ्य से भी इसका संबंध होता है। कुछ लोगों में ये आदत होती है कि जल्दबाजी के कारण नल का उपयोग करने के बाद नल को ठीक से बंद नहीं करते हैं और उसमें से पानी बहता रहता है, या फिर नल के खराब होने के कारण उसमें से पानी टपकता रहता है। इस तरह नल से पानी का बर्बाद होना व्यक्ति के जीवन के आर्थिक पक्ष को कमजोर करता है और साथ ही साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं मानसिक अशांति का कारण भी बनता है। यही कारण है कि नल का टपकना व्यक्ति एवं संपूर्ण परिवार के लिए बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी नल का उपयोग करें तो उसे अच्छी तरीके से बंद कर दें, और यदि नल खराब है तो उसे समय से ठीक करवा लें,
क्योंकि नल से जितने द्रव्य का अपव्यय होता है उतना ही व्यक्ति के जीवन में आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य में खराबी और कार्य में अड़चनें पैदा होने लगती हैं। इन नियमों में चौथा नियम है घर की साफ सफाई और फैली हुई वस्तुएं। जी हाँ साथियों, ये कहना बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हर इंसान के लिए उसका घर ही उसका मंदिर होता है। ऐसे में जिन घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है उन्हीं घरों में ईश्वर की कृपा एवं सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इन घरों में ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सुख शांति एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य एवं संपन्नता का वातावरण बना रहता है। परंतु कुछ लोगों की ये आदत होती है कि घर में सामानों को इधर उधर बिखेर कर रखते हैं, किसी भी सामान का उपयोग करके उसे अपने उचित स्थान पर नहीं रखते हैं। ऐसे में ये बिखरा हुआ वातावरण दरिद्रता को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर की खुशहाली एवं तरक्की धीरे धीरे कम होने लगती है और परिवार में लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भरा वातावरण बनने लगता है। इसीलिए इस प्रकार के नकारात्मक वातावरण से बचने के लिए सभी लोगों को अपने घर पर उचित समय पर साफ सफाई करना चाहिए, ताकि घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहे, जिससे घर में विभिन्न कारणों से धन की हानि भी नहीं होती है और धन सदा ही स्थिर स्वरूप में बना रहता है। यदि आप में भी चीजों को फैलाकर रखने की आदत है तो आपको अपने आदत में परिवर्तन करना चाहिए। इन नियमों में पांचवा है घर में प्रतिदिन सुबह शाम के समय पूजा पाठ करना। जी हाँ साथियों, हमारे हिंदू सनातन धर्म प्रत्येक घर में अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने आराध्य भगवान की मंदिर होती है। ऐसे में हर इंसान को अपने जीवन के चौमुखी विकास के लिए सुबह शाम के समय पवित्र होकर अपने आराध्य भगवान की धूप दीप के साथ आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन का आध्यात्मिक पक्ष दृढ़ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर भगवान की कृपा सदा ही पूर्ण परिवार पर बनी रहती है। परंतु कुछ लोगों में ये आदत देखी जाती है कि घर में मंदिर का निर्माण कर अपने आराध्य भगवान की स्थापना तो कर लेते हैं, परंतु समय से ईष्ट वंदना नहीं करते हैं, जिससे उनके जीवन का आध्यात्मिक पक्ष कमजोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप धन की हानि, आर्थिक पक्ष में कमजोरी, पारिवारिक कलेश एवं अपने कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन की तरक्की के लिए सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रत्येक इंसान को अपने घर के मंदिर में सुबह एवं शाम के समय धूप दीप के साथ घर में विराजित आराध्य देव की ईष्ट वंदना समय से करनी चाहिए, ताकि जीवन में सफलता के मार्ग खुलते रहे। यदि आपको आज का ये प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।